नमस्कार। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे ऋषि सुनक की। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की। ऋषि सुनक जब से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत में बड़ा उत्साह है। राजनीति के गलियारे में जैसे सुनामी आ गई है। हमारे देश में उच्च कोटि के राजनेता जिस तरह से सवाल उत्पन्न करके लोगों को गुमराह कर देते हैं, दरअसल वह चिंता का बड़ा विषय बनता चला जा रहा है। इस रिपोर्ट में आज हम उन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको वर्ष 1947 की एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। करीब 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत ब्रिटिश हुकूमत की अधीनता को त्याग कर अब आजाद होने वाला था। उन दिनों विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आजादी से ठीक पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि यदि भारत को आजाद कर दिया गया तो वहां की सत्ता, यानी भारत की सत्ता, गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सोचिए उन दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भारत के बारे में क्या सोच हुआ करता था। चर्चिल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा था कि सभी भारतीय नेता बहुत ही कमजोर हैं और भूसा के पुतलों के समान हैं। यानी करीब 200 साल तक हुकूमत करने के बाद हमारे बारे में ब्रिटेन के लोग क्या सोचते थे, प्रधानमंत्री चर्चिल का यह बयान उनके सोच की बानगी को दर्शाने के लिए काफी है। चर्चिल को लगता था कि भारत के लोगों में शासन करने की क्षमता है ही नहीं। आजादी मिलते ही सत्ता के लिए भारत के नेता आपस में लड़ेंगे, इससे देश का आर्थिक नुकसान हो जाएगा और भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। हुआ उल्टा। आज ब्रिटेन के नेता सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में 4 प्रधानमंत्री का बदलना इसका उदाहरण है। पिछला प्रधानमंत्री तो मात्र 45 रोज बाद ही विदा हो गया। आर्थिक बदहाली का आलम यह है कि ब्रिटेन की आधी आबादी को एक शाम उपवास करना पड़ रहा है। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि एक फ्लैट में 2 परिवार को गुजारा करना पड़ रहा है। ब्रिटेन की इकोनॉमी टॉप 5 से लुढ़क कर 6 पर चली गई है, जबकि भारत टॉप 5 की इकोनॉमी वाला देश बन चुका है। यानी आर्थिक दृष्टि से देखें तो ब्रिटेन आज भारत के नीचे खड़ा है। ब्रिटेन को इस मुश्किल हालात से बाहर लाने का जिम्मा अब भारतीय मूल के ऋषि सुनक के हाथों में है। हमारी खुशी बस इतनी सी है। हम अच्छे से जानते हैं कि सुनक ब्रिटेन के हित में ही काम करेंगे और उनके प्रधानमंत्री बनने से भारत को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त लाभ नहीं होने वाला है। बावजूद इसके हम खुश हैं, क्योंकि जिस भारतीय लोगों को गोरों ने नकार दिया था, आज वही उनके मुश्किल घड़ी में काम आ रहा है। बस इतने से हम खुश हैं। अब सवाल उठता है कि ब्रिटेन जैसे देश में एक अश्वेत प्रधानमंत्री कैसे बन गया। दरअसल यह ब्रिटेन की उदारता नहीं बल्कि उसकी व्यवस्था है, क्योंकि इस वक्त ब्रिटेन में ऋषि सुनक से बेहतर आर्थिक समझ रखने वाला दूसरा कोई भी नेता ब्रिटेन में मौजूद नहीं है। कोविड के समय ब्रिटेन की इकोनॉमी को संभालकर ऋषि सुनक अपनी काबिलियत पहले ही साबित कर चुके हैं। उन दिनों ऋषि सुनक ब्रिटेन के वित्त मंत्री हुआ करते थे। यानी चर्चिल का यह कहना कि भारत वंशियों के दिमाग में सिर्फ भूसा भरा होता है, ऋषि सुनक ने इसको गलत साबित करके दिखा दिया है। ठीक दीपावली के रोज ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना जाना वास्तव में हम भारतवंशियों के लिए गौरव का पल है। सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और उनका चुनाव निर्विरोध हुआ है। ऋषि सुनक मात्र 42 वर्ष के हैं। ब्रिटेन में 210 वर्षों के बाद इतने कम उम्र के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। यहां समझ लेना जरूरी है कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं तो इसका लाभ भारत को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
बल्कि ऋषि सुनक की पहली प्राथमिकता ब्रिटेन के हित में होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भारत के नेताओं की तरह वह अपने देश को कमजोर करने वाला कभी कोई भी बयान या निर्णय कभी नहीं करेंगे, होना भी नहीं चाहिए। इसलिए ऋषि सुनक को लेकर बहुत उत्साहित होने वाली कोई बात नहीं है, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब ऋषि सुनक के भारत कनेक्शन को समझ लेना चाहिए, उसको समझना जरूरी है। दरअसल ऋषि सुनक के दादा और दादी भारत के पंजाब प्रांत के गुजरावाला के मूल निवासी हैं। विभाजन के बाद गुजरावाला अब पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका है। वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान ऋषि सुनक के दादा गुजरावाला छोड़कर भारत के पंजाब में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ समय बाद ही वो लोग रोजगार की तलाश में केन्या चले गए और वहीं बस गए। इस बीच ऋषि सुनक के पिता डॉक्टर यशवीर सुनक वर्ष 1960 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गए और वहीं बस गए। ब्रिटेन में ही उनकी मुलाकात उषा से हुई। भारतीय मूल की उषा उन दिनों फार्मासिस्ट के पद पर काम करती थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों विवाह के बंधन में भी बंध गए। ब्रिटेन के साउथैम्पटन में ऋषि सुनक का जन्म हुआ और आज वह ब्रिटेन के बेहद ही अमीर लोगों में शुमार है। ऋषि सुनक आज भी दीपावली का दिया अपने हाथों से जलाते हैं। नया काम शुरू करने से पहले गाय को चारा खिलाकर घर से बाहर निकलने में यकीन रखते हैं। ब्रिटेन के वित्त मंत्री बनने पर उन्होंने बाइबिल की जगह गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया था। यानी अपनी जड़ों से जुड़े रहने में उन्हें आज भी कोई आपत्ति या संकोच नहीं है। यानी ब्रिटेन में बसने के बाद भी ऋषि सुनक का अपनी जड़ों से जुड़े रहना हम सब के लिए, हमारे लिए एक सबक के समान है। यहां आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि ब्रिटेन में हिंदुओं की कुल आबादी करीब 1.7% है, जबकि मुसलमानों की आबादी 5% है। यानी ब्रिटेन में हिंदू अल्पसंख्यक है। ऐसे में एक हिंदू के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में इसको लेकर राजनेताओं की रुदाली शुरू हो गई है। लोग पूछने लगे हैं कि क्या भारत में ऐसा हो सकता है? अब इसको मेमोरी लॉस नहीं तो और क्या कहें। अभी हाल के वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक यानी 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वो 3656 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। मनमोहन सिंह सिख समाज से आते हैं और भारत में सिखों की आबादी करीब 2% या इससे भी कम है। यानी भारत में ऐसा पहले ही हो चुका है। फिर इसको लेकर सवाल करना मेमोरी लॉस नहीं तो और क्या है। इसी कालखंड में श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन रही। वह ईसाई कैथोलिक समाज से ताल्लुक रखती हैं और भारत में ईसाइयों की संख्या करीब 2.30% के आसपास है या इससे भी थोड़ा कम है। इसी प्रकार सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, यानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये सभी अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक रखते हैं। राजनीति के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस एम हमीदुल्ला बेग, जस्टिस एम अहमदी और जस्टिस अल्तमस कबीर के अतिरिक्त और भी कई चीफ जस्टिस अल्पसंख्यक समाज के हुए और भारत के लोगों ने उन्हें सहर्ष स्वीकार भी किया। आजादी के बाद का पहला सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ अल्पसंख्यक समाज से थे। यानी भारत में शुरू से ही अल्पसंख्यक समाज को सत्ता और शासन के शीर्ष पदों पर रखने में हमें कभी कोई गुरेज नहीं रहा, कोई आपत्ति नहीं रही। ऐसे में ऋषि सुनक के नाम पर भारत में सवाल खड़ा करना कहां तक उचित होगा? आप सोचिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।